जिन लोगों ने ये जुर्रत की हमारे निर्दोष नागरिकों को, नौजवानों को मारने की, उनको नहीं छोड़ने का संकल्प हमारा। आतंक के अड्डे तबाह करके भारत ने ये साबित कर दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उनके जो ड्रोन थे, मिसाइलें थी, खिलौनों की तरह टपका दी हमारे वीर जवानों ने। ये देश वो देश है, जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन आज सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जनता की बीच लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस हद तक गिरोगे कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगोगे। ये कैसी संधि थी? ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनका किसानों के साथ बड़ा अन्याय था। आपने पानी दिया, आपने पैसा दिया, उन्हें बदले में क्या दिया? आतंकवाद, खून बहाया हमारे लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आज पूरे देश में एक आवाज गूंज रही है, जय हिंद की सेना। और ऑपरेशन सिंदूर जब से कंडक्ट किया गया है, पूरे देशवासी हाथ में झंडा लिए उसका गुणगान गा रहे हैं, उसके बारे में जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? सारा देश नतमस्तक है अपने सेना के शौर्य के लिए। अपने सेना के शौर्य को प्रणाम, उनकी सटीक रणनीति को प्रणाम, उनके अचूक निशाने को प्रणाम। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सेना को खुली छूट। जो सोच हमारे नेतृत्व का है, वो भी हमारे देश की सेना को अपना पराक्रम दिखाने का पूरा अवसर देता है। सारा देश देशभक्ति से भरा है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सारा देश कह रहा है, पहले राष्ट्र, बाद में हम। देश पहले है। देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान। और विशेषकर जिन लोगों ने ये जुर्रत की हमारे निर्दोष नागरिकों को, नौजवानों को मारने की, और जिनके पीछे, आतंक के पीछे जिनका हाथ है, उनको नहीं छोड़ने का संकल्प हमारा। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि पहलगांव में हमारे निर्दोष नौजवान गोलियों से छलनी कर दिए गए। लेकिन आतंक के अड्डे तबाह करके भारत ने यह साबित कर दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और यह भारत है। देखिए, तय किया कि हम आतंक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। हमने पहले सेना को निशाना नहीं बनाया, उन नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये जुर्रत की हमारे देश पर हमला करने की, और तब हमारी सेना ने जो जवाब दिया वो दुनिया में अद्भुत है सचमुच में। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उनके जो ड्रोन थे, मिसाइलें थी, खिलौनों की तरह टपका दी हमारे वीर जवानों ने। हमारे पूरा जो प्रतिरक्षा का सिस्टम है उसने, सारा देश गौरव से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और सारी दुनिया देख रही है कि ये नया भारत है। भारत का हर देशवासी जो है ऑपरेशन सिंदूर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। कुछ विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने कितने अपने जेट्स खोए, हमारी क्या स्थिति रही। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये देश वो देश है, जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। इसमें एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं। 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब अटल जी जैसे नेताओं ने क्या कहा था सारी दुनिया जानती है।
और इसी देश में यह भी हुआ कि जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तब अटल जी को प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के भारत का पक्ष रखने भेजा गया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि मन कई बार तकलीफ से भी भरता है। हम सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को बल दे रही है। और पाकिस्तान में देखा है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो वहां दिखाई जा रही है कि देखो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं कि यह देशभक्ति है। आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, हो सकता है आप मोदी जी को पसंद ना करता हो, कारण क्या है आप जाने। आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जनता की बीच लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस हद तक गिरोगे कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगोगे। ये देश का नहीं, जो ये कह रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। उत्तरी भारत के कई किसानों के साथ आपकी कल मुलाकात हुई थी। सिंधु जल संधि जो है उस पर कई किसानों ने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि इस जो ट्रीटी है इसको अबेंस में डालने के बाद अब कितना फायदा किसानों को होने वाला है? एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, मन में तकलीफ होती है। ये कैसी संधि थी? सिंधु जिसके किनारे ये सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो मूल था वहां से। लेकिन सिंधु का जल ही 80% पाकिस्तान को, 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनका किसानों के साथ बड़ा अन्याय था। कैसा समझौता था ये? आपने पानी भी दे दिया, अकेला पानी नहीं दिया, पैसे भी दे दिए। 83 करोड़ आज की अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो 5,500 करोड़ रुपए, इसलिए कि वहां नहर बनाओ पाकिस्तान में। भारत क्या करेगा? आपने पानी दिया, आपने पैसा दिया, उन्हें बदले में क्या दिया? आतंकवाद, खून बहाया हमारे लोगों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए इस अन्यायपूर्ण संधि को, जिसका तब भी विरोध हुआ था, विशेषज्ञों ने जो इस समिति में थे तब कहा था कि समझौता नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण है 1960 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, आज भी पार्लियामेंट की डिबेट में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे विशेषज्ञों ने विरोध किया, ये गलत है। लेकिन पंडित नेहरू जी कहते थे कि हम 83 करोड़ दे के शांति खरीद रहे हैं। कहां शांति? उसी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने हमारे निर्दोष नागरिकों का कितना खून बहाया है। अब ये नहीं चल सकता, इसलिए सिंधु जल समझौता ये रद्द किया है। और अब आप देखिए हमारा पंजाब, जहां पानी कितने नीचे जा रहा है, हमारा हरियाणा, राजस्थान तो सूखा है, हमारा हिमाचल, हमारा जम्मू कश्मीर, यहां तक कि लद्दाख तक, ये जो जल है जो समझौते के कारण वहां जाता था, अब ये रोककर किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और इन प्रांतों की तस्वीर भी बदलेगी, किसान की तकदीर भी बदलेगी।